नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करनी रीड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है वॉइस। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज फेस्ट के अंदर जो यूनिट थर्ड है वो हमारी चल रही थी। यूनिट थर्ड के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन जिसके अंदर WH से क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है और साथ में मॉडल से क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हमारा इसी यूनिट का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम होता है वॉइस, जिसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल। इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल के टोटल 5 वीडियो है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वॉइसेस पर, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होती है, उसके अंदर इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक सत्र की, जिसके अंदर आपके 10th क्लास में, 9th क्लास में और यहाँ तक कि 11th क्लास, उसके बाद जैसे ही 12th क्लास हम पास आउट होते हैं तो आपको कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर का पेपर कंप्लीट करना होता है। उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो उसमें भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो ये हमारा टॉपिक है, ये न केवल रीड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि दूसरे अदर एग्जाम्स है उनके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें और इसे आराम से पढ़ें और साथ में आप लिखते भी रहें। तो हम मित्रों हमारे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है वॉइस। मैं आपको बता देता हूं कि वॉइस है, वॉइस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस, जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है। देखिए, इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया है कि जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट पैसिव होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पहला हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। ये 2 है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे राम ईट्स फूड। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है। उसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। या फिर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है आपको पैसिव वॉइस दे दिया जाता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो दे दिया जाता है और उसको एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कई बार कुछ एग्जाम के अंदर है वो आपका पैसिव वॉइस है वो दे दिया जाता है और उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए भी दिया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ाने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ग्रामर के अंदर जो टेंस वाला पार्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सबसे कंपल्सरी आप कह सकते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस छात्र के यदि टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं पता है, जिस छात्र को ये नहीं पता है कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, या फिर मेन वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म होगी, कौन सी सेकंड होगी, कौन सी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उससे अमूमन ऐसे
ऐसे जो हमारे एक्टिव वॉइस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार हम ब्रीफली, हालांकि मैंने आपको टेंस वाला पार्ट है वो भी पढ़ा दिया है, जो हमारे करनी रीड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्रीफली मैं आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नहीं पता है तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो देखिए, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिवाइज करवा देता हूं, तो उसे आप देखिए और समझिए। और आपको सिंपलेस्ट तरीका है जो याद करने का, जो सबसे सिंपल तरीका है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। हम बात करते हैं सबसे पहले टेंसेस की। टेंसेस आपको पता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, हालांकि हम पूरी डिटेल से नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि टेंस वाला पार्ट है जो हमारा वीडियो है वो आपको करनी रीड क्लासेस पर मिल जाएगा। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। इस तरीके से टोटल आपके 3 टेंस होते हैं और इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला, इसे इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं या सिंपल भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल टेंस। दूसरा हो गया हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस हो गया। और चौथा हो गया हमारा पीसी, जिसे हम परफेक्ट, पी से आपका परफेक्ट हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से टोटल 12 टेंस हो गए। आप प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, तो टोटल 3 हो गए। 3 को हम, एक को 3 हो गए, और इसमें देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 3 टेंस है, इनको मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो टोटल आपके 12 टेंस होंगे। फिर से आप देखिए, इसे रिवाइज कीजिए, उसके बाद मैं आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टोटल 3 टेंस है। इनको प्रत्येक को 4 भागों में डिवाइड किया। आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमारा हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल इस तरीके से 12 टेंसेज हो जाते हैं। अब मैं इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसे याद रखना बेहद जरूरी है। तो ये मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट टेबल के अंदर बता देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले हमें इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जो नरेशंस है, यानी जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, अगर हमें वो पढ़ना है तो उनसे पहले भी आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी आपके जो सेंटेंस है वो सही नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो देखिए, पहला आपका टेंस मैं बता देता हूं। पहला हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद रखिए इसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में मैं हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं और बाद में इनकी मेन वर्ब लिख रहा हूं। तो शुरू में इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वो आ जाएगी डू और डच, और मेन वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या
ईएस का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू और डज कहाँ यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम, आर, और मैन वर्ब में फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक इसी तरीके से परफेक्ट के अंदर हो जाएगा हमारा हैज और हैव, और इसमें हो जाएगी हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम बात करते हैं हैज बीन और आपका हैव बीन, और इनमें आ जाएगी हमारी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो कहने का मतलब ये देखिए किस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस डू और डज, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, परफेक्ट में हैज और हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन। इनमें देखिए आप मैन वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस, कंटिन्यूअस के अंदर आपका फर्स्ट प्लस आईएनजी, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म, और साथ में आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब मेन वर्ब याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो तीनों टेंस होते हैं उनके जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस शब्द आए, चाहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनकी हेल्पिंग वर्ब में हमेशा फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग। या फिर आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्रत्येक दूसरा, यानी ये एक नंबर पर है, ये प्रत्येक दूसरा एक नंबर पर, ये मान लीजिए तीसरा है तो ये चौथा हो गया, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सब की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, माफ कीजिएगा, मेन वर्ब होगी, वो फर्स्ट प्लस आईएनजी होगी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि प्रत्येक दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा, प्रत्येक की जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट प्लस आईएनजी होगी। अब आपको बता देता हूं आगे नेक्स्ट की जो प्रत्येक परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आपको पास्ट टेंस के बारे में भी मैं बता देता हूं थोड़ा जल्दी, ताकि आप इसे समझ सके और जान सके, क्योंकि इसके बगैर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। देखिए, अब आपका पास्ट टेंस ये हो गया, आपका प्रेजेंट इतना। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस को भी इसी तरीके से 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे, और ये 4 भाग होंगे। आपका पहला होगा पास्ट सिंपल, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, सिंपल टेंस, जिसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसी के नीचे लिख रहा हूं, हो जाएगी डिड, मेन वर्ब हो जाएगी आपकी सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपकी वॉज एंड वर्ब हो जाएगी, वही फर्स्ट प्लस आईएनजी हो जाएगी। फिर तीसरा परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ हैज और हैव लगा है, तो यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट आएगा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फिर आपका वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देंगे। जिस तरीके से हैज के बाद हमने बीन लगाया, इसी तरीके से हैड के बाद भी हमें हैड बीन लगा देंगे। हैड बीन के अंदर भी आपकी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, आपने समझ लिया, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा आपने। उसके बाद आपने पास्ट टेंस के बारे में समझा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दूसरा है उसके अंदर फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगी, और प्रत्येक तीसरा जिसमें परफेक्ट लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपका हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट है, उसके अंदर हैड आ जाएगा आपका, और हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मैंने आपको मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में भी आपको टेंस वाले जो वीडियो है उसके अंदर बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किस लिए उपयोगी है और मेन वर्ब वो किस लिए उपयोगी है। वो आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैंने आपको ये ब्रीफली नोट है टेंस के बारे में बताया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस की जानकारी के बगैर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल भी बना ही नहीं सकते, बिल्कुल संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की।
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के अंदर भी सेम यही प्रोसेस है आपका। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर तो आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते नहीं है, और दो ही बचे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ देखिए, अब है हमारा नेक्स्ट फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर हमारे टोटल 4 हैं। वही पहला, अब फ्यूचर सिंपल। सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब जैसा मैंने आपको बताया था, शैल और विल का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारा शैल बी और विल भी आएगा। तीसरा है हमारा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में हम बात करते हैं शैल हैव और विल हैव की बात करते हैं, और शैल हैव विल हैव आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगी हमारी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और इसमें आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। और बात करते हैं हम चौथे की, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन, उसकी बात करते हैं। और साथ में हम बात करते हैं फर्स्ट प्लस से आईएनजी के बारे में। तो ये टोटल हमारे 12 टेंस हो गए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया मैंने आपको, मेन वर्ब के बारे में बताया। अब याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। फिर से देखिए कि जिसमें भी कंटिन्यूअस लिखा हुआ होता है उसमें फर्स्ट प्लस आईएनजी का होगा, जिसमें परफेक्ट लिखा हुआ होगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो भी आपका हैव होता है लिखा हुआ, माफ कीजिएगा, जिसमें हैव लिखा होता है, हैव हैड, जिसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से, यानी परफेक्ट के अंदर हैव का यूज ज्यादा होता है, तो प्रेजेंट में चाहे पास्ट में या फिर फ्यूचर के अंदर उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ। अब इतना पढ़ने के बाद हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्यों कहा जाता है, इसमें क्या है ऐसा कि इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से कहा जाता है। तो इसमें देखिए आप, कि जब किसी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस करते हैं, और वही कार्य अगर किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं होता है, कर्ता हमारा एक्टिव नहीं होता है, तो इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, राम ईट्स फूड, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक है। सेंटेंस के तुरंत बाद कई बार हेल्पिंग वर्ब, और यदि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस हो तो आपकी मेन वर्ब आती है। प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस हो तो आपकी मेन वर्ब आती है, वरना आपकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब आती है। और मेन वर्ब के तुरंत बाद, याद रखिए अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो शुरू में, सेंटेंस के शुरू में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर पहले आपके सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा हमेशा मेन वर्ब के जस्ट आगे ही, यानी मेन वर्ब के जस्ट आगे ही होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कई बार ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए, अगर ए बुक लिखा हुआ होता है तो आप सोचते हो कि ये आपका मेन वर्ब के जस्ट आगे है, तो ए ले लेते तो ए नहीं आएगा, ये बिल्कुल इसके कंबाइन होगा, साथ में होगा। या द बॉयज लिखा हुआ होता है या द पुअर लिखा हुआ होता है तो ये साथ में होगा, यानी जो आर्टिकल साथ में दिए हुए होते हैं वो साथ में हो जाएंगे। यदि डिटरमाइनर्स दिए हुए होते हैं तो डिटरमाइनर्स के साथ भी
हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। हाँ, हम बात कर रहे थे राम ईट्स फूड। अब राम ईट्स फूड, इसके अंदर राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो इसके अंदर राम है वो एक्टिव है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। अगर जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे फूड। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यदि आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जानकारी नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो हमने ये जानकारी हासिल की यहाँ से कि यह है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस क्यों है, इसके आइडेंटिफाई के लिए भी मैं बता देता हूं कि राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की, यानी कि मेन वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। एस या ईएस का, एस का कहां प्रयोग होता है और ईएस का कहां प्रयोग होता है, ये भी मैंने आपको जो टेंस का वीडियो है उसके अंदर सारा बताया कि एस और ईएस का यूज कहां होता है। तो ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ मेन वर्ब है, ईट यानी मेन वर्ब है, इसके साथ एस का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को बदलने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम और आर का यूज करते हैं। अब इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, इसमें इज कहाँ होता है, एम कहाँ होता है और आर कहाँ यूज होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा, याद रखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, जब हमारा ये सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के अंदर बदला। देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के अंदर बदला, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, तो ये हो जाएगी हमारी इज। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर का यूज होता, और यदि सब्जेक्ट आई होता तो एम का यूज होता। तो देखिए, फूड इज, ये पहला नियम है इसका, ये इसका हो गया दूसरा नियम, फूड इज। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईट, ईट, एट और ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म होगी इसकी ईटन, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, ईटन। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बताऊंगा कि अगर यहाँ पर नाम है तो सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो नाम है तो वो आपका नाम का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, फूड इज ईटन बाय राम, यानी राम के द्वारा खाना खाया गया। तो यहाँ पर जो एक्टिव है वो फूड है, और पैसिव सिचुएशन में है वो राम है। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो एक्टिव सिचुएशन में थे वो राम थे, और इसमें एक्टिव सिचुएशन में है वो फूड है। तो यहाँ पर ये एक्टिव है और यहाँ पर ये पैसिव है, तो इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है और इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम कि कौन कौन से नियम के थ्रू है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो सिंपल नियम है, जो सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 5। कौन कौन से 5 होते हैं, आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब की पहचान, इन सब के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इन सब की जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए, हमारा जो एक सेंटेंस है, मैं यही सेंटेंस दोबारा ले लेता हूं ताकि आप इसी सेंटेंस से जुड़े रहें। राम ईट्स फूड। देखिएगा, जो हमारे 5 नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। 5 नियम जब हम लागू करेंगे उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जिनको जानना अति आवश्यक है।
पहली ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर है वो सब्जेक्ट कौन सा है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आपको मिल जाता है। अब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूं कि यदि सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन आई भी दिया हुआ हो सकता है, सेकंड पर्सन आपका यू भी दिया हुआ हो सकता है, थर्ड पर्सन आपका ही, सी, ही, दे, इट, या फिर किसी का नाम, यानी कि थर्ड पर्सन में किसी का नेम होता है वो दिया हुआ हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन दिया हुआ है, किसी का नेम दिया हुआ, तो सब्जेक्ट में देखिए आई भी हो सकता है, यू हो सकता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट और नेम। अब नेम की बात करें तो नेम जितने भी होते हैं, कोई भी नेम हो सकता है, जिसमें आप रेड फोर्ट से ले सकते हैं। जैसे जितनी भी जो नाउन्स होती हैं, जो टोटल 5 नाउन होती है, उन सब के जो नेम होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो यानी इसमें भी हो सकता है आपका रेड फोर्ट भी हो सकता है, आपका जो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आपका ही, सी, जिसमें ये दिया हुआ है, उन सब के बारे में भी उसमें आ सकता है। तो हमें सबसे जो बड़ी जानकारी है वो ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट हमेशा सब आपके सेंटेंस के शुरू में आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक सेंटेंस में और लिख लेता हूं यही कि राम इज ईटिंग फूड। ये सेंटेंस में और लिख लेता हूं। मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, साथ में इसके मेन वर्ब भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीके के सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस ही अक्सर ज्यादा आते हैं, सब में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब वाले सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता देता हूं कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल टेंस होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर आते हैं। और बाकी जितने भी टेंस है उन सब के अंदर सब में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, अब तो हमारी बात करें थी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आइडेंटिफाई। सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई आएगी, ध्यान से देखिए, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई आएगी या तो फिर आपको मेन वर्ब दी हुई आएगी। अगर मेन वर्ब दी हुई आए तो ध्यान से सुनिए दोबारा, यदि मेन वर्ब दी हुई आए तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का समझिए, क्योंकि इन्हीं दो सेंटेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन्हीं दोनों टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल याद कीजिएगा, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, उन्हीं के अंदर हमेशा मेन वर्ब होती है। और उसके बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई आए तो फिर कोई सा भी टेंस हो सकता है इन दो को छोड़ करके, यानी प्रेजेंट आपका या फिर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या फिर आपका पास्ट सिंपल को छोड़ करके जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो बाकी जो 10 हैं वो कोई से भी हो सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट, तो दूसरा नियम हमने पढ़ लिया मेन वर्ब के बारे में और आपका हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब जो तीसरा है इसमें आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं मैं, सेंटेंस आइडेंटिफाई करने की, तीसरा है वो हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर हम बात कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमें मिलेगी मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब मिलेगी। मेन वर्ब अगर सिंपल मिले जिसमें एस और ईएस का प्रयोग हो तो आप इसे एस हटा देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मिले तो आप इसमें से आईएनजी हटा दीजिए और आपको ये फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बहुत सी ऐसी मेन वर्ब होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं, कुछ रेगुलर होती है, कुछ इरेगुलर होती है। जो इरेगुलर आपकी मेन वर्ब होती हैं उसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सबके अलग अलग होते हैं। बहुत सौ में सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हैं, बहुत सौ में तीनों एक समान होते हैं, और बहुत सी ऐसी आपकी रेगुलर वर्ब होती है जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
तीनों ही अलग अलग होती है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो अब देखिए इसमें तो तीसरी जो पॉइंट वाली बात थी कि मेन वर्ब को पहचाना, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाएगी। यदि सेंटेंस हमारा पास्ट का है या प्रेजेंट सिंपल का है तो आपके सब्जेक्ट के बाद, और यदि बाकी सब का है तो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट उन्हें कहाँ मिलेगा, बहुत लंबा सेंटेंस दे दिया जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। हालांकि कई बार डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके अंदर दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। पर इसमें मैं बता देता हूं कि आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट सिंपल टेंस हो या बाकी सब दूसरे टेंस हो, इन सब के अंदर जो आपकी मेन वर्ब है, याद कीजिएगा मेन वर्ब है, उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना करके थर्ड फॉर्म के बाद रख देंगे। तो ये हो गए आपके सेंटेंस जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करवाई कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट, किस तरीके से आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो ढूंढ सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर बदलते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर, कि यदि सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कोई सेंटेंस है तो उसको तो कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, और यदि बाकी जो टेंस है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो और मेन वर्ब दी हुई हो जिसमें, उनको किस तरीके से बदलेंगे। सेंटेंस हमारे ये दोनों ही रहेंगे जिसको मैं बदलने का तरीका आपको बता देता हूं। तो पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कैसे है वो सेंटेंस से बदले जाएंगे। तो सेंटेंस बदलने के नियम देखिए, सेंटेंस बदलने के जो नियम है वो टोटल 5 नियम है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है राम इट्स फूड। एक सेंटेंस मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इससे भली बातें समझ सके, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ये हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहला इसका नियम देखिए, पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए। यानी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ये हो जाएगा आपका पहला नियम कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाइए। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फूड है, तो ये लिख दिया मैंने आपको फूड सब्जेक्ट के, यानी सेंटेंस के शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा नियम है वो होगा कि उपयुक्त है, यानी कि जो सही एक्यूरेट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये नोट डाउन कीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो हमेशा जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में ध्यान दीजिए दोबारा कि यदि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का यूज करेंगे। तो देखिए अब इज एम आर का यूज कहां होता है, यदि हमारा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, और यदि प्लूरल होता तो हम आर लगाते, अगर आई होती तो एम लगाते। तो देखिए फूड इज, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया हमने। तीसरा हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, थर्ड फॉर्म का यूज करें। याद रखिए इसका तीसरा नियम है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब है हमारे पास ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी जैसे ईट, ये हो गई हमारी फर्स्ट, एट ये हो गई हमारी सेकेंड,
और ईटन ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो फूड इज ईटन। ठीक है, अब हमारा चौथा नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। चौथा नियम है प्रीपोजिशन बाय का यूज करें, बाय का यूज करें। तो हम यहां लिखेंगे बाय। और पांचवा नियम है हमारा, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ना इसके अंदर, तो इसी तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, तो सब्जेक्ट है इसमें राम, भाई हो जाएगा आपका राम। याद रखिए अगर किसी का नाम होता है तो हमेशा लेटर है वो कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है, यदि प्रॉपर नाउन के अंदर है तो इसमें वो कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। तो देखो 5 नियम मैंने आपको बताए हैं। पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा प्रीपोजिशन बाय का यूज, और पांचवा है हमारा अंतिम है, यानी कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये तरीका होता है जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में ये तरीका जो है वो सब में ही चलता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में ये तरीका जितने भी सेंटेंस होंगे उन सब में चलेगा, लेकिन इसमें शर्त ये होगी अगर कोई सेंटेंस अलग है, यानी कि हम बात कर सकते हैं अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम बात कर सकते हैं कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या हम बात कर सकते हैं कि कोई जो दूसरे टेंस होते हैं कंटिन्यूअस टेंस का, परफेक्ट टेंस का, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े नियम हैं वो बदलते जाएंगे। बाकी आप ये तरीका याद रखिए। अब क्वेश्चन के अंदर अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई सेंटेंस दिया जाता है, वो चाहे इंटरोगेटिव दे दिया जाए आपको, चाहे इंपेरेटिव दे दिया जाए, या फिर किसी दूसरे टेंस का दे दिया जाए, तो पूछा जाएगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो यदि आपको ये तरीका याद है और जो थोड़े थोड़े हर एक दो के अंदर एक एक दो नियम लगते हैं, अगर वो सब आपको याद है तो आप भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से आपके 2 से 3 मार्क्स है वो एग्जाम के अंदर ले आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम के अंदर एक निश्चित क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमें ये टॉपिक भी नहीं करना है याद, हम ये सोचें कि हमें ये भी नहीं करना है, तो आप मान के चलिए कि फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको धीरे, स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू चलना होगा। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको याद करना होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीवन के अंदर सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अगर शॉर्टकट रास्ता होता तो राजस्थान के अंदर जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें 10-10 लाख फॉर्म लगते हैं, तो शायद जहां तक मेरा ख्याल है कि सबके ही किस्मत है वो जाग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है, चाहे वो स्टडी पे हो चाहे वो फिजिकल पे हो, वो लास्ट में विनर होता है, वही विजेता होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो टेंसों के अंदर लागू होते हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का एक सेंटेंस सीखा। अब ठीक उसी तरीके से कोई भी आप सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं कि चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा अलग लिखते हैं अब सेंटेंस से कि बॉयज प्ले क्रिकेट। बिल्कुल मैं सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं, बॉयज प्ले क्रिकेट। तो यदि आपको टेंस याद है तो मैंने आपको बताया था ये भी सिंपल सेंटेंस का है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए मैन वर्ब में एस और यस का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ले आइए, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे क्रिकेट इज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। क्रिकेट इज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेड हो गया, बाय का यूज किया हमने, बॉयज। अब पहले वाले में मैंने राम था वो कैपिटल लिखा था, लेकिन इसमें बॉय है वो मैंने बी है वो छोटा लिखा, क्योंकि ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ये हो जाती है हमारी कॉमन नाउन। ये सब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो हमारा वीडियो होगा, हालांकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो होगा उसमें सारी की सारी बता दी जाएगी, कहां पर सिंपल, कहां पर बोल्ड लेटर्स आते हैं, कैपिटल लेटर्स आते हैं, और कहां पर आपके स्मॉल लेटर्स
आते हैं उन सब के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्रिकेट इज प्लेड बाय बॉयज। और अगर हम इसी को ईडी लगा देते हैं इसमें, तो अब ये बन जाता है हमारा पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस बन जाता है। तो हमारे यहाँ से हेल्पिंग वर्ब इज है वो चेंज हो जाएगी, आपकी वॉज आ जाएगी। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय वॉइस, इस तरीके से हमारा है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब मैं आपको टेंस वाइज यानी एक एक टेंस के, याद रखिएगा दोबारा, एक एक टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मैं बना रहा हूं, क्योंकि अब जो कुछ टेंस होते हैं जिनके अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है वो नहीं बनते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से टेंस होते हैं जिनके अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। देखिए, जो टोटल टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस, ठीक उसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो चौथा होगा वो हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये जो 4 टेंस हैं जिनके अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, इनमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट पीसी, पास्ट पीसी, फ्यूचर पीसी, हम बात कर सकते हैं जो 4 पार्ट थे प्रत्येक टेंस के, उसमें जो चौथा हिस्सा था, यानी जो 4 पार्ट थे आपने देखे थे, तो उसमें जो चौथा हिस्सा था यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चौथा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चौथा हिस्सा है, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों है इनके तो नहीं बनेंगे। और साथ में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर सिंपल उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, उसका भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से नहीं बनता है। तो अब आगे देखिए, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इन 4 के नहीं बनेंगे तो 12 में से 4 गए, टोटल आपके 8 जो टेंस है उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेंगे। उसका भी मैं सिंपलेस्ट तरीका है आपको बता देता हूं, सबसे सरल तरीका, याद कीजिए सबसे सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का कौन सा है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रत्येक टेंस के बारे में। यानी हमारा जो रूल फर्स्ट है, इसे रूल फर्स्ट नाम दिया मैंने कि जो टोटल टेंस है जो उसके रूल फर्स्ट, जिसमें टेंसेस, देखिए पहला आपका होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद कीजिए पहला होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसमें सिंपल सा तरीका है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और साथ में मैं इसे पास्ट सिंपल टेंस भी इसके साथ ही ऐड कर देता हूं, क्योंकि उनका तरीका सिर्फ एक ही है। यानी हेल्पिंग वर्ब से, माफ कीजिएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का दोनों का तरीका केवल एक ही है, एक जैसा ही है। तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, और यही पास्ट टेंस के अंदर है कि यही सेंटेंस राम प्लेड क्रिकेट। देखिए राम प्लेज क्रिकेट, जो एस और एस हो गया तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो सेकंड फॉर्म आ गई इसके अंदर तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। इनके बनाने के बस तरीके एक है। जैसे अगर पास्ट का है तो आप हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज कीजिए, और यदि प्रेजेंट का है तो भी आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कीजिए। तो याद रखिए, नोट कीजिए इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम और आर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज और एम आर यूज करेंगे। और यदि पास्ट सिंपल टेंस का है तो वाज और वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे।
तो देखिए हम बना देते हैं यहाँ पर सेम एक जैसा सेंटेंस है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट लिया हमने, आपको जो नियम बताए थे उसके अकॉर्डिंग। क्रिकेट प्रेजेंट सिंपल है तो इज, ठीक है, क्रिकेट इज। अब थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। देखिए राम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक इसी तरीके से ये बनेगा क्रिकेट। देखिए क्रिकेट वॉज, क्यों वॉज इसलिए है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है वॉज, और बाकी सेम है प्लेड बाय राम, बाय प्लेड बाय राम। अब आप देखिए थोड़ा सा ही चेंज हुआ, सेंटेंस आपके टेंस आपके दो कंप्लीट हो गए एक तरीके से कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया और पास्ट के अंदर हमने वॉज एंड वर का प्रयोग किया। और बाकी नियम है 500 के 500 नियम है वो लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट सिंपल टेंस के और प्रेजेंट सिंपल टेंस के, उसके एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो बहुत सी बार मेनी टाइम्स है, आप मान के चलिए आपको नेगेटिव सेंटेंस भी दे दिए जाते हैं। तो देखिए इसका नेगेटिव हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो यही सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, राम डज नॉट प्ले। याद रखिए कि इसमें अगर राम सिंगुलर है, डज नॉट का प्रयोग हो गया तो प्ले है वो ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। सेम तरीका वही है, जहां पर नोट है वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के आगे, इस हेल्पिंग वर्ब के आगे, ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज जैसा कि मैंने बताया, इसके आगे नोट है। तो जब आप बदलते हो, चाहे वो नेगेटिव सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर ई आएगी। जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां पर हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, जहां पर नोट है वहां पर नोट रख दीजिए। बस बिल्कुल सिंपल है, इतना ही है। जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब, जहां नोट है वहां नोट रख दीजिए। और बाकी तरीका वही है। देखिए क्रिकेट लिख दिया हमने, उसके बाद ऐसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में इज है हमारे का, क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया तो आप लिखिए इसका इज, क्रिकेट इज। और जहां पर नोट दिया हुआ है वहां पर आप वापस नोट रख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, नोट की जगह हमने नोट रख दिया। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने प्लेड, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम। ये लो जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद ठीक इसी तरीके से पास्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो वही है आपके राम, बस इसमें डिड लग जाएगा, डिड नॉट। और इसमें भी मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप सोचते हो कि इसमें ईडी और लगा दे तो गलत हो जाएगा आपका, आपको ईडी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब आगे देखिए सेम वही तरीका आपका, क्रिकेट, क्रिकेट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्रिकेट। अब डिड है, मैंने आपको बताया था कि ये वाज वर्ब में चेंज होगा, हो जाएगा आपका वॉज, नोट की जगह आप नोट लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म की जगह आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड और बाई आपका हो जाएगा राम। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि देखिए इस तरीके से कंफ्यूज दिया जाता है। एग्जाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप सोचते हो कि बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे जैसे जो रीडर होता है उसे पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है या फिर उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। याद कीजिए, या तो वो कंफ्यूज हो जाता है या तो फिर उस पर वो ध्यान नहीं देता, इसलिए वो सेंटेंस गलत हो जाता है। और जब वो घर आकर के क्वेश्चन पेपर मिलाता है तो अफसोस करता है इस बात का, अरे मुझे ये तो आ रहा था पर वहां मिस्टेक हो गई। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। देखिए वो कई बार ऐसे लिख देते हैं आपके, ये लो ये सेंटेंस दे दिया, ये इसमें सिर्फ ये दे दिया, आपने सोचा नोट की जगह नोट है, डज की जगह ये है, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजों पर हमें
ध्यान देना जरूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल में याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये दो ही टेंस ऐसे होते हैं, जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करते हैं। जैसे नेगेटिव बनाते हैं तो ठीक उसी तरीके से आप नोट को नोट की जगह लिखिए इसके आगे, और यहाँ नोट को नोट की जगह लिखिए वॉज के आगे। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। छोटे छोटे चेंजेस हैं वो आपको सीखने हैं इनके अंदर, और जब आप उनको सीख लोगे तो आप निश्चित तौर पर, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटता है। रूल है कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़े से रूल है, 5 से 6 रूल है, बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। अब अगले टॉपिक के अंदर यानी कि हम बात करते हैं अगले वीडियो की। अगले वीडियो में मैं आपको जो बाकी टेंस के जो सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम है उनके बारे में बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बताऊंगा, उसमें ये आपको बताऊंगा कि अगर ये पर्सनल प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट में दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है। उसके बाद साथ में मैं आपको गोइंग टू के, डबल ऑब्जेक्ट के, इंटरोगेटिव के सेंटेंस है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक आप कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन छोटे स्टूडेंट को या दूसरे स्टूडेंट्स को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।